धांधली पर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। चौधरी यासीन के हलके में 30 पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा किया गया, जिसके वीडियो शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। इन पोलिंग स्टेशंस का 99% टर्न आउट है। चौधरी यासीन को असेंबली इजलास से पहले अपनी सीट दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से आवाम नफरत करते हैं। कश्मीर के बहरान का हल हमारे पास है। पीपल्स पार्टी धांधली के रोने रो रही है, क़यामत कितने बजे है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है। मरियम नवाज के सवाल पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जवाब, लिखा क़यामत 2024 में आ गई थी। 2024 में खैरात के मैंडेट बंट रहे थे कि आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। हुकूमत का आवाम के साथ एक और मजाक, पेट्रोल सिर्फ 75 पैसे सस्ता, डीजल की कीमत 400 रुपए फी लीटर की जानिब गामजन। यौमिया पेट्रोल पॉलिसी आवाम के लिए तबाह कुन हो गई। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद कीमत 390 रुपये 62 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पेट्रोल 75 पैसे की मामूली कमी के बाद 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गया। कोयती वज़ीर ख़ारजा शेख जाबिर अल अहमद अस-सबा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकातें, बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कुवैत के साथ हर सतह पर ताउन जारी रखने के आज़म का इआदा किया। कोयती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल और तामीरी काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कुवैत और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, कहा कि दोनों बरादर ममालिक हर मुश्किल और हर खुशी के मौके पर हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कुवैत के वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। कोयती वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद पर इसहाक डार से मुलाकात हुई। उर्दून में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमलों का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को सख्त मार पड़ेगी, हम इन्हें बुरी तरह शिकस्त देंगे। उर्दून पर दागे गए ईरानी मिसाइलों को नाकाम बनाया गया। अमरीकी फोर्सेस ने मिसाइलों को हदफ तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इराक में कार्रवाई इराकी हुकूमत के साथ राब्ते के बाद की गई। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमा ख़जाना का कहना है कि अमरीका ने ईरान से मुतल्लिका 8 टैंकर्स और 10 शख्सियात पर पाबंदी लगा दी है। और ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स का जेवलिन थ्रू इवेंट, क्वालिफाइंग राउंड आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:25 पर शुरू होगा। अहम तरीन मुकाबले में अरशद नदीम का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत के नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश थारंगा से होगा। अरशद नदीम 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 90.18 मीटर की तारीखी थ्रो के बाद गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। क्वालिफाइंग राउंड में फाइनल राउंड तक रसाई के लिए कम से कम 82 मीटर की थ्रो दरकार होगी। धांधली पर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। चौधरी यासीन के हलके में 30 पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा किया गया, जिसके वीडियो शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। इन पोलिंग स्टेशंस का 99% टर्न आउट है। चौधरी यासीन को असेंबली इजलास से पहले अपनी सीट दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से आवाम नफरत करते हैं। कश्मीर के बहरान का हल हमारे पास है। पीपल्स पार्टी धांधली के रोने रो रही है, क़यामत कितने बजे है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है। मरियम नवाज के सवाल पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जवाब, लिखा क़यामत 2024 में आ गई थी।
2024 میں خیرات کے مینڈیٹ بٹ رہے تھے، یہ آپ نہیں، فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ حکومت کا عوام کے ساتھ ایک اور مذاق، پیٹرول صرف 75 پیسے سستا، ڈیزل کی قیمت 400 روپے فی لیٹر کی جانب گامزن۔ یومیہ پیٹرول پالیسی عوام کے لیے تباہ کن ہو گئی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 24 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد قیمت 390 روپے 62 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پیٹرول 75 پیسے کی معمولی کمی کے بعد 335 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ کویتی وزیر خارجہ شیخ جابر الاحمد الصباح کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور مستقبل میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کویت کے ساتھ ہر سطح پر تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کویتی وزیر خارجہ نے پاکستان کی غیر متزلزل اور تعمیری کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر کویت اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کہا کہ دونوں برادر ممالک ہر مشکل اور ہر خوشی کے موقع پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر کویت کے ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ کویتی وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد پر اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی حملوں کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ایران کو سخت مار پڑے گی، ہم انہیں بری طرح شکست دیں گے۔ اردن پر داغے گئے ایرانی میزائلوں کو ناکام بنایا گیا۔ امریکی فورسز نے میزائلوں کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا۔ عراق میں کارروائی عراقی حکومت کے ساتھ رابطے کے بعد کی گئی۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران سے متعلقہ 8 ٹینکرز اور 10 شخصیات پر پابندی لگا دی ہے۔ اور گلاسگو میں جاری کامن ویلتھ گیمز کا جیولن تھرو ایونٹ، کوالیفائنگ راؤنڈ آج پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:25 پر شروع ہوگا۔ اہم ترین مقابلے میں ارشد ندیم کا مقابلہ روایتی حریف بھارت کے نیرج چوپڑا اور سری لنکا کے رمیش تھارنگا سے ہوگا۔ ارشد ندیم 2022 کے کامن ویلتھ گیمز میں 90.18 میٹر کی تاریخی تھرو کے بعد گولڈ میڈل جیت چکے ہیں۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں فائنل راؤنڈ تک رسائی کے لیے کم سے کم 82 میٹر کی تھرو درکار ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔